स्टूडेंट्स। आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इसमें मेन लेक्चर हमारा ये चल रहा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्प्लिट फेज मोटर की जो टाइप्स हैं, टाइप्स के बारे में पढ़ा और रेजिस्टेंस टाइप पे हमने डिटेल में इस पर डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है ये लेक्चर है, इसमें हम नंबर 2 पे कैपेसिटर टाइप मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर टाइप मोटर या कैपेसिटर टाइप स्प्लिट फेज मोटर क्या होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की बजाय कैपेसिटर लगा होगा और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होती है, कैपेसिटर टाइप में यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा। कैपेसिटर टाइप स्प्लिट फेज मोटर वर्क कैसे करती है कि ये हमारा एक वोल्टेज है जो सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, ये आपको पता है कि वेक्टर डायग्राम हमने वोल्टेज की जैसे उसमें रेजिस्टेंस टाइप में बनाई है वैसे ही है। और इसमें जो IM होगा वो एक ज़्यादा एंगल के साथ लाइक करेगा। तो ये है जी वेक्टर डायग्राम IM की। ठीक है, IM का आपको पता है क्या होता है, ये मेन वाइंडिंग की करंट है। मेन वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जो कि कम होती है ये ज़्यादा एंगल के साथ वोल्टेज से लैग करती है। तो इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग से पहले तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, अब इसके साथ हमने क्या कर दिया, कैपेसिटेंस ऐड कर दी। कैपेसिटेंस ऐड करने से क्या होता है कि कैपेसिटिव सर्किट में आपको पता है कि करंट हमेशा वोल्टेज से लीड करती है। जब करंट लीड करेगी तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि IS जो है वो वोल्टेज से एंगल पर लीड कर रही है। जब IS जो है वोल्टेज से लीड करेगी तो क्या होगा, IS और IM के दरमियान आप देख रहे हैं यहाँ एंगल बहुत ज़्यादा हो गया, जिसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा एंगल के बढ़ने से क्या होता है कि आपको पता है कि अल्फा ज़्यादा होगा तो साइन अल्फा ज़्यादा होगा, और साइन अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के। जब टॉर्क ज़्यादा होगा, जितना टॉर्क ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी के साथ मोटर स्टार्ट होगी और उतनी ही आसानी के साथ, क्योंकि टॉर्क क्या होता है कि फोर्स उसको लगती है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ही तेज़ी से वो स्टार्ट होगी। तो ये है जी इसका कैपेसिटर टाइप स्प्लिट फेज मोटर। इसमें आप सीरीज़ में इसके साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम होता है कि जिस टाइम मोटर अपनी 70 to 80% स्पीड तक पहुंच जाती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा, इसके कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये सर्किट है कैपेसिटर ये सप्लाई से कट ऑफ हो जाएगा। तो ये जी कैपेसिटर टाइप स्प्लिट फेज मोटर। अब कैपेसिटर टाइप के अंदर फर्दर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, दूसरी कैपेसिटर रन मोटर है। कैपेसिटर स्टार्ट का क्या मतलब है, कैपेसिटर स्टार्ट का यही मतलब है कि जिस टाइम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ये कैपेसिटर लगा होगा और ये सिर्फ और सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होगा। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब है ये स्टार्टिंग टाइम पे वाइंडिंग के साथ लगा होगा और रनिंग कंडीशन के दौरान ये कट ऑफ हो जाएगा। मीन्स कि जब इसके साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होगा, ये जो हमने डिटेल अभी पढ़ी है सारी, ये क्या थी, ये कैपेसिटर स्टार्ट की ही थी, क्योंकि इसके अंदर आप सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम पे मोटर को स्टार्ट करेगा, जब मोटर अपनी 70 to 80% स्पीड तक पहुंच जाएगी फिर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा तो ये जो सर्किट है कैपेसिटर में, ये सर्किट ये सप्लाई से कट ऑफ हो जाएगा। जैसे ये कट ऑफ होगा तो मेन वाइंडिंग के जरिए ही मोटर चलती रहेगी। तो यहाँ पे कैपेसिटर का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है कि सिर्फ स्टार्टिंग करना, स्टार्टिंग टाइम पे रनिंग कंडीशन के दौरान ये सप्लाई से कट ऑफ होगा। और दूसरी जो इसकी फिर टाइप है कैपेसिटर रन मोटर। स्टार्टर में पढ़ी है कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर का मतलब है कि रनिंग कंडीशन के दौरान इसमें ये कैपेसिटर सप्लाई के साथ लगा रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, बाकी वैसे ही है जैसे हमने कैपेसिटर स्टार्ट में पढ़ा है। तो अब ये रनिंग कंडीशन के दौरान कैपेसिटर लगा रहेगा। इसमें अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ना होने की वजह से क्या होगा कि ये जो स्टार्टिंग सर्किट है ये सप्लाई से कट ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अब इसको सप्लाई मिलेगी, अब ये जो कैपेसिटर है स्टार्टिंग भी कर रहा है इसकी। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम पे इसको मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी यूज़ होगा और साथ में ये रनिंग कंडीशन के दौरान भी लगा रहेगा। तो अब ये जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा मॉडरेट वैल्यू रखी जाती है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पे हमें जो कैपेसिटेंस होती है वो हाई कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, और जो रनिंग कंडीशन के दौरान हमेशा जो कैपेसिटेंस है वो कम रखी जाती है, क्योंकि रनिंग कंडीशन के दौरान अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो इससे वाइंडिंग को नुकसान होगा। तो इसकी जो एक मॉडरेट वैल्यू रखी जाती है, ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, ताकि ये इजीली स्टार्ट भी हो सके मोटर और रनिंग कंडीशन के दौरान वाइंडिंग को नुकसान भी ना हो। तो इसकी मिसाल हम लेते हैं कि ये जो आपके घर का पंखा सीलिंग फ़ैन है,
तो ये सीलिंग फ़ैन हो गया या छोटी मोटर्स हो गई, वो इसकी एक एग्जांपल है यूज़ में। तो ये कैपेसिटर जो है, ये सीलिंग फ़ैन के अंदर हमेशा कैपेसिटर लगा रहता है, ये कट ऑफ नहीं होता, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता इसके अंदर। तो ये जो टाइप है ये इसकी एग्जांपल जो है बेस्ट एग्जांपल है इसकी। दूसरा जो रनिंग कंडीशन में कैपेसिटर रन मोटर की दूसरी टाइप में आ जाते हैं कि सॉरी इसी में ही सिंगल वैल्यू कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर रन मोटर में दो इसकी टाइप्स आ जाती हैं, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर है, दूसरा डबल वैल्यू कैपेसिटर है। तो ये जो हमने पढ़ा ये सारा, इसको हम सिंगल वैल्यू कैपेसिटर भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू का कैपेसिटर लगा हुआ सिंगल कैपेसिटर है। जब सिंगल वैल्यू कैपेसिटर का मतलब है जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होगा, डबल वैल्यू का मतलब है यहाँ पे दो कैपेसिटर्स लगे होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये सिंगल एक ही कैपेसिटर लगाया है और ये कैपेसिटर रन की ही एक टाइप है, तो इसको हम कह सकते हैं ये सिंगल वैल्यू कैपेसिटर है। डबल वैल्यू कैपेसिटर में क्या होगा कि दो कैपेसिटर्स लगे होंगे, ठीक है। अब इसमें दो कैपेसिटर कैसे होंगे, यहाँ पे एक पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा देंगे, इसको हम C1 का नाम दे रहे हैं, इसको C2 का दे रहे हैं, ठीक है। और जो C1 है इसके साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी आ जाएगा। अब ये डबल वैल्यू कैपेसिटर, डबल वैल्यू मीन्स के दो कैपेसिटर लगा दिए। जब दो कैपेसिटर लगा दिए तो ये जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर C1 का हमने नाम दे दिया, दूसरे को हमने नाम दे दिया C2 का। जो C1 है इसके साथ सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा दिए। अब इससे क्या होगा कि इसकी दो वैल्यूज हैं, डबल वैल्यूज, दो अलग-अलग वैल्यूज। जो C1 है इसकी वैल्यू हाई रखी जाएगी, एक्चुअली मींस हाई वैल्यू कैपेसिटर, और जो ये दूसरा C2 है ये लो वैल्यू की कैपेसिटेंस हम यहाँ यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जब दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो आपको पता है कि जिस टाइम कैपेसिटेंस जब पैरेलल में होती है तो कैपेसिटेंस इसकी मज़ीद बढ़ जाती है। तो जब कैपेसिटर दो पैरेलल में होंगे तो इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगी स्टार्टिंग टाइम पे, और इसका जो एंगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट किया IS इस पोजीशन पे है, इससे क्या होगा कि अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब अल्फा ज़्यादा होगा तो आपको पता है साइन अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टार्क के। जब अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होगा, टार्क ज़्यादा होगा। जब टार्क ज़्यादा होगा तो मोटर पर उतनी ज़्यादा टार्क लगेगा, फोर्स लगेगी, जिससे मोटर के ये रोटर जल्दी स्टार्ट होगा। तो इसमें दो वैल्यूज़ यूज़ करने का मकसद क्या है कि यहाँ पे जो ये हाई वैल्यू, अब जो दो अलग-अलग वैल्यूज़ हैं, एक हाई वैल्यू है दूसरी लो वैल्यू है, तो जब जिस टाइम स्टार्टिंग टाइम पे दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगी, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बहुत ज़्यादा होगा। जब मोटर अपनी 70 to 80% स्पीड तक पहुंचती है फिर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा, ठीक है। पहले की तरह ही जैसे हमने कैपेसिटर स्टार्ट में पढ़ा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कॉन्टेक्ट्स जैसे ही ओपन होंगे ये जो कैपेसिटर है C1 ये सप्लाई से कट ऑफ हो जाएगा। जब ये सप्लाई कट ऑफ होगा, सप्लाई ये अलग हो जाएगा, फिर क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर C2 है लो वैल्यू कैपेसिटर ये सप्लाई के साथ लगा रहेगा और यहाँ से करंट का रास्ता इसके थ्रू होगा। तो उस टाइम पे ये जो कैपेसिटर है ये अब सर्किट से कट ऑफ हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद क्या है कि स्टार्टिंग टाइम पे क्योंकि हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क हमने हासिल करना है, उसके लिए ये लगा देंगे। दो कैपेसिटेंस जब पैरेलल में होंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। जब रनिंग कंडीशन के दौरान हमें पता है कि हमें कैपेसिटेंस कम चाहिए, क्योंकि हाई कैपेसिटेंस अगर हम यूज़ करते हैं रनिंग कंडीशन में तो क्या होगा कि आपकी जो मोटर वाइंडिंग है उसको नुकसान होगा। तो इस सूरत में क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर सर्किट से कट ऑफ हो जाएगा हाई वैल्यू, और लो वैल्यू जो कैपेसिटर है वो लगा रहेगा, जिससे क्या होगा मोटर का पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होगा, उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। तो ये है जी सारा कैपेसिटर टाइप स्प्लिट फेज मोटर के बारे में। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।